व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर। मैं आज मुंबई आया हूँ, मुंबई मलाड वेस्ट में। अब ये जो लोकेशन है ये अथर्व कॉलेज का लोकेशन है, बहुत फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज के पास में अगर आप घर देख रहे हो अपने लिए 1 BHK नियरिंग पोजीशन, या लेट से आप मारवे चर्च, आपको पता होगा मलाड में ही है, उसके आसपास में घर देख रहे हो, या लेट से इनऑर्बिट मॉल है, इन्फिनिटी मॉल है, उसके आसपास में घर देख रहे हो, तो प्रॉब्लम आपको आ रही है प्राइसिंग की। क्योंकि प्राइसिंग जा रहा है 1 करोड़ के ऊपर 1 BHK में, क्योंकि इन सभी लोकेशंस पर बड़े टावर्स में यही प्राइसिंग चल रही है, खास करके मलाड वेस्ट में। तो एक सस्ता ऑप्शन मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अथर्व कॉलेज से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। सामने अगर आप 2-3 मिनट पैदल चल के जाओगे तो मिड चौकी मेट्रो स्टेशन है। अगर स्कूटी या बाइक से 2 मिनट भी आप ड्राइव करके जाते हो तो आप इन ऑर्बिट इन्फिनिटी मॉल पहुंच सकते हो। मतलब ये कनेक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, अथर्व कॉलेज से नजदीक है, मेट्रो से नजदीक है, बड़े बड़े मॉल्स आपको आसपास में मिल जाते हैं। और ग्राउंड प्लस 22 स्टोरी का ये प्रोजेक्ट है, 4.5 एकड़ में बन रहा है, नियरिंग पोजीशन है। और मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उससे एटलीस्ट 25-30 लाख रुपए सस्ते में आपको मिलने वाला है। पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से देता हूँ। अच्छा खासा वीडियो बना रहा था यार, ये वॉचमैन डिस्टर्ब करने लगा, मना कर दिया। मैं बोला छोड़ो, पहले तो मलाड स्टेशन चला जाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हो मलाड स्टेशन है। मलाड वेस्ट का एग्जिट पॉइंट आपको लेना है, प्रोजेक्ट मलाड वेस्ट में होने वाला है। स्टेशन से आप बाहर आओगे वैसे ही आपको ये एसी बसेस, नॉन एसी बसेस, शेयरिंग रिक्शाज, सब कुछ दुनिया भर का दिखने लगेगा। यहाँ पे मलाड में, गोरेगांव में, बोरीवली में कहीं पे भी कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। स्टेशन से आप सीधा आगे आओगे तो लेफ्ट टर्न लेना है। अगर खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो भी, ऑटो वाला आ रहा है तो भी लेफ्ट ही टर्न लेगा। स्टेशन के पास मार्केट बहुत अच्छा है। अब मलाड स्टेशन के पास बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। सामने जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, वहां से राइट टर्न लेते हो, सीधा सीधा आते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट पे पहुंचोगे। रास्ते में थोड़ा बहुत गोवा वाली वाइब आपको आ सकती है, पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस आगे भी आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में। जूडियो भी है राइट साइड में। यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की है, मलाड में और मीरा रोड में पेड़ पौधों की कमी नहीं, बहुत पेड़ आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं यहाँ पे। राइट लोगे तो बोरीवली, लेफ्ट में ओशीवरा, सीधा एवरशाइन नगर। हमको सीधा जाके राइट टर्न लेना है। सामने शायद से वो मिड चौकी मेट्रो स्टेशन आएगा, आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। मिड चौकी मेट्रो स्टेशन से हार्डली 500 मीटर की दूरी पे अपना प्रोजेक्ट है। सामने ये देख लो, मेट्रो स्टेशन आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हाँ ये देख लो, मिड चौकी मेट्रो स्टेशन आपको दिख गया। यहीं से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ पे भी मैं कॉलेज का वीडियो बना रहा था, ये वॉचमैन भाई साहब नाराज हो गए, पर ठीक है, उन्होंने मना किया तो मैंने कैमरा पैन किया। दूसरी तरफ यहाँ से 1 मिनट की दूरी पे प्रोजेक्ट है अपना। मेन रोड आपने देखा, मेन रोड के जस्ट अपोजिट में ही अपना प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का मैं आपको 2D मॉडल दिखा रहा हूँ। 4 टावर्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 टावर्स और बन रहे हैं। अगर पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरे प्रोजेक्ट का लेआउट है। इसमें 4 टावर्स यहाँ पे, 2 टावर्स राइट साइड में। जी विंग में 2 2 BHK है, 2 1 BHK है। F विंग में चारों के चारों 1 BHK, वो भी 450 का कारपेट। इनफैक्ट 17-17 फीट का आपको हॉल का साइज मिल जाता है। अभी फिलहाल मैं जो कैमरा पैन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग 22 माले की पूरी बन के रेडी हो चुकी है। प्लास्टर का काम चालू है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लास्टर का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये प्रोजेक्ट नियरिंग पोजीशन में है। और इसके अलावा जो G और F विंग था, उसका 6 माले का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये जो नीचे के साइज है, नीचे का एरिया है, वो सब मैं दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग प्रीमाइसेस में जो नया प्रोजेक्ट है, यानी कि जो 2 टावर्स और बन रहे हैं, G और F विंग, उसके ऊपर चढ़ के मैं आपको एक बार चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको मिलने वाला है ओपन व्यू। ओपन व्यू कैसा होगा, सामने आप देखो, सारे टावर्स, ग्रीनरी, लाइट के पोल्स, ये सब कुछ आपको प्रोजेक्ट से दिखते हैं। यहाँ तक कि वो दूर दूर तक बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। फॉग है इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम फुल स्विंग में है, फुल स्पीड में है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे, अगर मैं जूम करता हूं तो आपको मलाड के सारे नामी गामी प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट बोरीवली का वो स्काई सिटी ओबरॉय का प्रोजेक्ट,
वो भी आपको यहाँ से दिखाई देता है। प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट में ही ये मलाड के बहुत फेमस प्रोजेक्ट्स हैं और रेयान इंटरनेशनल स्कूल जो कि आईसीएसई बोर्ड स्कूल है वो भी दिखता है। अब ये सब दिखाने के बाद मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। सैंपल फ्लैट यानी कि कोई फर्नीचर वर्नीचर लगा के नहीं बनाया है, एक्चुअल फ्लैट जैसा डेवलपर देने वाले हैं वैसा बना के दिखाया आपको। 17-18 फीट का आपको यहाँ पे हॉल मिल जाता है, 10 फीट चौड़ाई है, छज्जा मिलता है जिसको आप बाद में कवर कर सकते हो, ग्रिल लगा सकते हो, चाहे अंदर ले सकते हो, पर ओसी आने के बाद। यहाँ पे आप देखोगे तो इस 1 BHK में मास्टर बेडरूम नहीं है, लेकिन जो आपको मिलेगा उसके अंदर मास्टर बेडरूम के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। सामने मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले किचन एरिया देख लो। डबल प्लेटफॉर्म किचन मिल जाता है 1 BHK फ्लैट में भी। यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। डबल प्लेटफॉर्म है, अच्छा खासा साइज दिया हुआ है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रखने के लिए डेडिकेटेड पॉइंट है। किचन में पूरा टाइलिंग डेवलपर करके दे रहे हैं। यहाँ पे आपका फ्रिज आराम से आ जाएगा, पॉइंट सामने आपको दिख ही रहा है। किचन में भी ड्राई बालकनी स्पेस दिया है, लगभग लगभग 3.5-4 फीट, 4 फीट नहीं 3.5 फीट तो कम से कम ये जगह होने वाली है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट भी दिया है और पानी का भी पॉइंट दिया है, तो आप वॉशिंग मशीन फ्रिज सब कुछ रख पाओगे। किचन में डबल प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है, प्लस वॉशरूम और बाथरूम दोनों सेपरेट आपको मिलता है। वॉशरूम बाथरूम में आप देखोगे तो प्रॉपर फुल टाइलिंग की हुई है, तो आपको स्पेस वाइज ये बेटर पड़ेगा। आपका बाथरूम सेपरेट हो गया, वॉशरूम भी सेपरेट हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बेडरूम एरिया। अब ये बेडरूम का आप साइज चेकआउट करो, लगभग लगभग 10x12, मतलब काफी बड़ा बेडरूम है ये। हाँ, आपको अगर मास्टर बेडरूम वाला ऑप्शन चाहिए तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेडरूम में भी छज्जा दिया है, प्रॉपर बैल्कनी नहीं मिली हुई है, लेकिन इसको ओसी आने के बाद आप कवर कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो आप देख सकते हो ओपन व्यू है, नीचे थोड़ा बहुत स्लम भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो स्लम है ये ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में जा चुका है। टोटल 8 टावर्स है, 8 में से 4 यहाँ पे बना हुआ है, 2 बन रहा है, और जो बाकी के 2 टावर्स है वो इसी स्लम को तोड़ने के बाद बनाए जाएंगे। तो स्पेस वाइज आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसा स्पेस है और कैसा लोकेशन है। इसके बाद 2 BHK भी एक बना हुआ था, ये भी मैं आपको थोड़ा फटाफट करके दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा। 2 BHK भी काफ़ी बड़ा है। अगर लिविंग स्पेस की बात करूँ तो आप साइज चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी बड़ा लिविंग मिल जाता है भाई। यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं है, मतलब अगर मलाड में घर लेना है और बड़े साइज का घर लेना है तो ये प्रोजेक्ट आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। किचन एरिया में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी प्रॉपर एल किचन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, बढ़िया स्पेस बढ़िया साइज यहाँ पे दिया हुआ है। सामने कॉमन वॉशरूम बाथरूम कॉमन बेडरूम वो सब मैंने आपको दिखाया, ये कॉमन बेडरूम है। साइज आप देखो कॉमन बेडरूम का भी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज्ड आपको नहीं दिखेगा। कॉमन वॉशरूम बाथरूम सामने दिखता है। इसके बाद ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का भी साइज अच्छा है, बेड अलमारी सब आ जाएगा, अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है। चलिए, तो अभी पूरा प्रोजेक्ट तो आपने अच्छे से देख लिया है। अब मेरे हिसाब से जो फाइनल डिटेल्स है वो मैं आपको बता के ये वीडियो एंड करता हूँ। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा प्रोजेक्ट क्यों है? क्योंकि एक तो रेलवे स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और 1-1.5 किलोमीटर दूर हो, इतना नजदीक भी नहीं है। लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट के पास में वो जो मिड चौकी मेट्रो स्टेशन है वो 500 मीटर 500-550 मीटर की दूरी पे, मतलब मेट्रो भी नजदीक है। 2 से 3 मिनट अगर आप ड्राइव करके जाते हो तो आपका इनऑर्बिट मॉल, इन्फिनिटी मॉल, मतलब बड़े बड़े मॉल्स आपको पास में मिल जाते हैं। मारवे चर्च के बारे में आपको पता होगा, अगर वहां पे भी आपको जाना है तो वो भी कनेक्टेड है। हर कम्युनिटी के लिए आप देखो कनेक्टिविटी, हर जगह के लिए कहीं भी आने जाने के लिए आपको एक्सेसिबल है। प्रोजेक्ट लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है क्योंकि मेन रोड पे प्रोजेक्ट है। मैंने आपको रोड भी दिखाया था, लगभग लगभग 60-70 फीट चौड़ा रोड है, उसके सामने प्रोजेक्ट है। 4 टावर्स बनकर ऑलमोस्ट रेडी है, नियरिंग पोजेशन है, और 2 टावर्स जो है उनका काम चल रहा है, नेक्स्ट ईयर पोजेशन है। तो नियरिंग पोजेशन का भी ऑप्शन है, नेक्स्ट ईयर में पोजेशन मिले उसका भी ऑप्शन है। सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ा हाईलाइट जो इस प्रोजेक्ट का है वो ये है कि इतने कम बजट में भी आपको कारपेट मिल रहा है 450 का। 1 BHK में 450 का कारपेट इस प्राइस में
कोई डेवलपर नहीं देगा। यहाँ पे एक बोर्ड लगा था, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखो, ये मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, यहाँ पे आप देखो 1 BHK की प्राइस क्या लिखी हुई है, 1.46 CR प्लस टैक्सेस, यानी कि 1 BHK फ्लैट 1.5 करोड़ रुपए प्लस टैक्सेस। ये शायद से गोरेगांव मलाड में ये प्रोजेक्ट है। तो आप समझ सकते हो कि इस लोकेशन पे प्राइसिंग कितनी जबरदस्त ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको 1 BHK 450 का कारपेट मिल जाएगा 75 लाख ऑनवर्ड्स, मतलब 75 लाख ऑनवर्ड्स में आपको 455 या 450 का कारपेट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा हाईलाइट, कारपेट अच्छा है, नियरिंग पोजेशन ये प्रोजेक्ट होने वाला है, रेलवे स्टेशन से भी डिसेंट दूरी है, मेट्रो काफी नजदीक है, अथर्व कॉलेज तो 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो हर चीज, चाहे मॉल हो गया या स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स, बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट के आसपास में आपको मिल जाती है। एकदम सेंट्रली लोकेटेड प्रोजेक्ट है। तो दो चीज इस प्रोजेक्ट में मायने रखते हैं। अगर आपको बड़ा कारपेट चाहिए और दाम कम चाहिए, क्योंकि मारवे चर्च के आसपास में या इनऑर्बिट मॉल के आसपास में या मेट्रो स्टेशन के आसपास में जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे, अगर मलाड वेस्ट में आप घर ढूंढ रहे हो तो आपको प्राइसिंग अगर वहां ज्यादा लग रही है, तो आप ये प्रोजेक्ट एक बार विजिट करके कंसिडर कर सकते हो। फिर देखने के बाद लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लैट का साइज, सब कुछ कंपेयर करने के बाद आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो। मैं इस प्रोजेक्ट को दूंगा 10 में से 8.5 नंबर, 8 8.5 नंबर मैं इस प्रोजेक्ट को आराम से दे दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो कौन सा प्रोजेक्ट का बनाए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वीडियो आती रहती है, बीच बीच में मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ। तो नेक्स्ट लोकेशन कहाँ का चाहिए, मुंबई ही चाहिए या नवी मुंबई जाऊं या थाने का कोई प्रोजेक्ट या डोंबिवली कल्याण या पालघर वांगनी, जहां का भी आपको चाहिए मेरा रोड साइड, आप कमेंट करके बताओ, मैं 100% रिव्यू करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दो, इतना आप कर दो, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करूंगा। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने, ऑलमोस्ट 1,35,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके आशीर्वाद से। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।